हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस का निचोड़। और साथियों ध्यान रखिएगा, यह साइंस की अंतिम क्लास है आप लोगों के लिए और यह क्लास है साथियों 23वीं। इससे पहले साथियों मैंने 22 क्लासें करा दी हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, 22 क्लासें साइंस की करा दी हैं। आज की क्लास है 23वीं। अगर साथियों आप लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है 2 से 4 दिन के अंदर, तो साथियों साइंस में अगर आपको डर लगता है तो इन सारी क्लासों को देखकर जाइएगा। और यह 22 क्लासों की लिंक आपको इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर इन 22 क्लासों की एक साइड से लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों का अभी हाल ही में पेपर है तो प्लीज सारी क्लासें देख के जाइएगा। आइए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 पूरा साथियों, पूरा साइंस का निचोड़ है, ध्यान रखिएगा। आइए एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पूरे साइंस के निचोड़ को देखेंगे। पहला प्रश्न ये रहा, एकदम साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? डायनेमो जो होता है वह साथियों क्या करता है, किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो इसका सही जवाब है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? डायनेमो। ठीक है, अति संभावित प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, लगाइए स्टार और साथियों लिखिए छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, डायनेमो कैसा है, किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दैट्स योर आंसर। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। अति संभावित प्रश्न है, तो क्या होता है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ध्यान रखिएगा, कार्य का मात्रक आपसे पूछा है तो कार्य का क्या होगा साथियों? अर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सीजीएस पद्धति में पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीजीएस पद्धति में क्या होगा? कार्य का अर्ग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखेंगे साथियों तीसरा प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर का 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्या? 332 मीटर पर सेकंड। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, चौथा ही रहा आपकी स्क्रीन पर, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खपत होने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खपत होने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत शक्ति। क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति। दैट्स योर आंसर। आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दैट्स योर आंसर। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, पेपर है अगर आप लोगों का तो फटाफट देखते जाइए। और साथियों चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको 19 तारीख तक, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको वन रक्षक की प्रॉपर क्लासें इस पर मिलती रहेंगी। एग्जाम में आए हुए प्रश्न, सारे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं भाई, आप लोग लाइक तो किया कीजिए ना, कम से कम यार लाइक कर दो पहले क्लास को, इसके बाद कंटिन्यू करो। ठीक है, और अपने भाई बहनों जिसका भी अभी पेपर बाकी है उन तक यह क्लास पहुंचा दें, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, आइए छठवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अल्टीमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न देख लीजिए, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। क्या मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज आपसे पूछा गया है, किसने की? तो ध्यान रखिएगा, जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। और लगाइए स्टार, छपेगा यह प्रश्न। क्या छपेगा? यह प्रश्न छपा था और छपेगा।
ठीक है, 8वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे 9वां प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टॉप 30 प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से एकदम संभावित प्रश्न है। ठीक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक बताइए। एसआई पद्धति में तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूटन। क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एसआई पद्धति में। ठीक है, आइए साथियों 10वां प्रश्न देखते हैं। लाइट टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। लाइट टॉर्च में जो लाइट होती है, ठीक है, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। आइए, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरी देखना है। विभवांतर की इकाई क्या है, विभवांतर की जो इकाई है साथियों वह क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट, दैट्स योर आंसर। आइए फटाफट गोली की तरह देखेंगे हम लोग। कूलाम किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा कूलाम जो है विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न देखिए, फटाफट आपको निगाह बनाए रखना है ऑप्शंस पर और आंसर समझते हुए चलना है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा, ऋण आवेश पाया जाता है। ऑप्शंस बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे 14वां प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज की साथियों गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शंस डी इसका सही जवाब है। आइए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा माइक्रोफोन के द्वारा। किसको, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए 16वां प्रश्न देखिए, राकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, राकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लगाइए स्टार और लिखिए साथियों, छपेगा यह प्रश्न संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आइए, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है, तो लगाइए स्टार और लिखिए साथियों, छपेगा यह प्रश्न न्यूटन। कौन है, गुरुत्वाकर्षण के कौन है, न्यूटन, दैट्स योर आंसर। आइए, अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अचार में जो आप लोग अचार खाते हैं ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को आप लोग, एस्टिक अम्ल। कौन सा, एस्टिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, समुद्र की गहराई के मापन में कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है, समुद्र को मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, इसका सही जवाब हो जाएगा अमीटर। कौन सा, अमीटर, दैट्स योर आंसर। सॉरी, अमीटर नहीं होगा, अल्टीमीटर। कौन सा, अल्टीमीटर, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी साथियों इसका सही हो जाएगा। देखिए 18वें का था एस्टिक अम्ल, हाँ इसका है साथियों ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, अल्टीमीटर। आइए 20वां प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा साथियों, यूरिया। कौन सा तत्व है, यूरिया, दैट्स योर आंसर। आइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल। ठीक है, वही अचार में और वही किसमें, सिरका में। आइए 22वां प्रश्न देखिए, मधुमक्खी के काट लेने पर कौन से पदार्थ में उपचार लाभप्रद होता है, मधुमक्खी के काट लेने पर कौन से पदार्थ में उपचार लाभप्रद होता है, तो ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा। उसके लिए क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, दैट्स योर आंसर। आइए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कुचालक नहीं, सुचालक। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, दैट्स योर आंसर। अधातु विद्युत का सुचालक है कौन सा, तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है क्या, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, फ्यूज। क्या, फ्यूज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 25वां प्रश्न देखेंगे, किस विज्ञान ने जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, किस विज्ञान में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनाटॉमी विज्ञानम में। किसमें, एनाटॉमी विज्ञानम में। आइए, वायु का वेग मापने के लिए देखिए अति संभावित प्रश्न है, वैसे तो हर एक प्रश्न आज के अति संभावित है, परीक्षा पर सीधा बार करने वाले प्रश्न है।
वायु का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो ध्यान रखिएगा एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। दैट्स योर आंसर। आइए, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो ध्यान रखिएगा यह है कि किसका? प्रोटीन का। किसका? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। दैट्स योर आंसर। आइए, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाया जाता है? तो पीतल जो बनता है साथियों वह बनता है तांबा व जस्ता से। किससे? तांबा व जस्ता से। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और अति संभावित प्रश्न, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है? तो आप सब जानते हैं कितनी है, 7। दैट्स योर आंसर। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथियों, अगर आप लोग प्लीज क्लास को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और साथियों अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जो भी अभी पेपर देने जा रहे हैं उन तक क्लास पहुंचा दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।